आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ कि हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी। प्रेसी लिखना एक अपने आप में एक आर्ट होती है। क्या आपको पता है कि आधे से ज़्यादा जनता, आधे से नहीं 90% जनता का ये मानना होता है कि प्रेसी और समरी में कोई अंतर नहीं होता। एम आई राइट और नॉट? मेरा ये मानना है कि लोग ये सोचते हैं कि प्रेसी और समरी एक ही चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समरी में आप पैराग्राफ के सेंटेंसेस को एज इट इज ले सकते हैं, मगर प्रेसी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, और जो प्रेसी में जिस चीज़ के आपके नंबर कटेंगे नहीं तो वो ये है, प्रेसी हमेशा 1/3 लिखी जाती है। ठीक है, वो मेंशन करा जाता है कि प्रेसी जो है आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर 300 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो 100 वर्ड्स की आपकी प्रेसी होनी चाहिए। उसमें 5 वर्ड्स प्लस में चलते हैं, माइनस में नहीं चलते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहली बात, अगर आपकी 300 वर्ड का पैराग्राफ है, 100 वर्ड की प्रेसी लिखनी है, 5 वर्ड प्लस में चलेंगे, एक भी वर्ड माइनस में नहीं चलता। पहली चीज। दूसरी चीज, राइट हैंड साइड पे आपको हमेशा प्रेसी में आपको उसके जो है वर्ड्स मेंशन करने होते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिनर बैठ के वर्ड काउंट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपको राइट हैंड साइड में हमेशा ब्रैकेट में वर्ड्स लिखने हैं कि प्रेसी के कितने वर्ड। आपको वहां पर पैराग्राफ के नीचे दे रखा होता है कि कितने वर्ड्स हैं। पैराग्राफ में दे रखा होता है ना कि कितने वर्ड्स हैं। आप जो है उसमें वर्ड की संख्या दी रहती है। वर्ड्स की संख्या को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जितना वर्ड्स की संख्या आती है, आपको वो वर्ड्स जो हैं उसमें उतने लिखने हैं। आप 5 प्लस कर सकते हो और उसके बाद ब्रैकेट में लिखोगे कि मेरे वर्ड्स ये इतने हैं। पहली चीज, पहले बात समझ में आ गई मेरी? अगर आप ये चीज मेंशन नहीं करते हो तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि किसी के पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है कि बैठकर आपका जो है वर्ड्स गिने आपने कितने लिखे हैं, लाइन कितनी है, वो कोई नहीं करेगा। सही है बात? इसीलिए आप लोगों को इसमें दूसरी बात, जब वर्ड्स गिने जाते हैं तो उसमें जो इज आर एम है वो भी गिना जाता है, उनको छोड़ते नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक जो आपने इज आर, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये सब होते हैं। 2 नंबर जो होते हैं वो प्रेसी में किसके होते हैं? टॉपिक के। अगर आपने उसमें टाइटल अच्छा दिया है और बिल्कुल रेलेवेंट टाइटल दिया है तो आपको 2 नंबर आपके 100% मिलेंगे। टाइटल 1 वर्ड से लेकर 5 वर्ड तक का होता है, उससे ज्यादा वर्ड का नहीं होता। 1 वर्ड से लेकर 5 वर्ड तक का होता है, उससे ज्यादा। अब सबसे पहले ये 10 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रेसी है। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसमें यहां पे ये बताऊं, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़कर, हमेशा जब प्रेसी लिखी जाती है तो आप पेंसिल लेकर बैठेंगे। अपना पैराग्राफ में आप देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ते हुए वो किसी एक चीज पर घूम रहा होता है, वो उसकी मेन थीम होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना प्रेसी में थीम जो है उसकी पता करनी है कि व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेसी में कभी भी सेंटेंसेस को एज इट इज नहीं उतारा जाता। नो, नेवर। और अगर काम ये आप कर रहे हो तो वो प्रेसी उसी समय कट जाएगी, वो एक बैड प्रेसी मानी जाएगी। प्रेसी इज नॉट द रिप्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, कि उठाए सेंटेंसेस और उसमें से लिए और लिख लिए। नहीं जी, सबसे पहले आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें से मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और उस मेन पॉइंट्स को रीफ्रेम करेंगे। ठीक है, रीफ्रेम। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा प्रेसी में आपको जब किसी चीज को 1/3 भाग में बांटना है तो ऑब्वियसली उस 1/3 भाग के लिए आपको, और बहुत ब्रेविटी इज द विट ऑफ सोल, कि भाई बहुत संक्षिप्त में लिखना होगा। बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वट एवर यू आर राइटिंग, दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल। इट मीन्स कि पीपल शुड अंडरस्टैंड what you have written। अगर आप इतना जो है ब्रेविटी आपने अपना ली कि पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव ट्राइड टू राइट, तो लोग समझेंगे ही नहीं, तो आपसे जो ऑब्सक्योर हो जाएगी वो चीज, क्या हो जाएगी? दैट विल बी ऑब्सक्योर्ड। तो इसीलिए
क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ, योर प्रेसी ऑट टू बी इंटेलिजिबल इवन टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज। मान लीजिए जो कॉपी चेक करने वाला है उसने पैसेज पढ़ ही नहीं रखा कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट, लेकिन आपके प्रेसी में वो चीज़ होनी चाहिए कि उसने पैसेज पढ़ा या ना पढ़ा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके प्रेसी में आ जाने चाहिए। इट मीन्स नॉट अ सिंगल पॉइंट शुड बी लेफ्ट। अगर आप कोई सा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दोगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। विचार आपके अपने नहीं होंगे, लैंग्वेज आपकी होगी। प्रेसी में जो चीज़ दी हुई है उसको आप अपनी भाषा में बताओगे, अपनी लैंग्वेज में बताओगे। यूज योर ओन लैंग्वेज। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, एक मैं आपको प्रेसी के टेंस का बताती हूँ। प्रेसी पैसेज जिस टेंस में है ना, प्रेसी उसी टेंस में लिखी जाती है। अगर पैसेज पास्ट टेंस में है तो प्रेसी भी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। और ये बात याद रखिएगा कि मोस्टली प्रेसी पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है क्योंकि पैसेज पास्ट टेंस में आते हैं। अगर पैसेज प्रेजेंट में है तो प्रेसी भी प्रेजेंट में होगी, और अगर पैसेज जो है वो फ्यूचर में है तो हम वहां पर वो करते हैं, लेकिन वहां भी हमें ये देखना होता है कि बेसिकली प्रेसी उसी टेंस में लिखी जाती है जिस टेंस में पैसेज है। और यहां ज्योति क्या गलती है तुम्हारी, यहां ये गलती है कि तुमने प्रेसी को प्रेजेंट टेंस में लिख दिया जबकि पैसेज पास्ट टेंस में था। ये एक मिस्टेक जो है वो हुई है ना, क्योंकि अब हमारी अगर पैसेज हमारा पास्ट टेंस में है तो हम प्रेसी को प्रेजेंट टेंस में लिख ही नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको सबसे पहले ये देखना है पैसेज कौन से टेंस में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है आपका इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है। और एक और चीज जो याद रखने की है एक बात जो याद रखने की है, आपको ना कुछ एक्सप्रेशंस अवॉइड करने हैं, जैसे the author says, in the opinion of author, और in my opinion, ये सारे बिल्कुल अवॉइड करने, ये लिखने ही नहीं। अवॉइड करने का मतलब है यूज ही नहीं करने हैं ये। दूसरे कुछ ऐसे शब्द गुड, बैड, अ लॉट ऑफ, ये क्लीशे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। गुड, बैड, अ लॉट ऑफ ये नहीं यूज करने हैं, ये गलत हो जाता है। ना ये यूज करना है ना यू यूज करना है। दूसरा, अगर पैराग्राफ में आए करके भी आ रहा हो तो भी आपको उसे थर्ड पर्सन में कर देना। प्रेसी थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। प्रेसी को आई में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेसी आपके विचार नहीं है। नेक्स्ट चीज, आपने ये वॉइस वर्ब के वॉइस फॉर्म सुन रखे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। शब्द मुझे ये बताइए, इन विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज मोर वर्ड्स। बताइए किस में वर्ड्स हम ज्यादा यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? बताओ किस में ज्यादा यूज करते हैं? पैसिव में यूज करते हैं ना? नहीं, पैसिव में यूज करते हैं क्योंकि वहां बाय लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पैसिव वॉइस में वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं ना, होते हैं, तो इसीलिए पैसिव वॉइस नहीं यूज होता। प्रेसी लिखते समय पैसिव वॉइस यूज नहीं किया जाता। दूसरा, आपको इनडायरेक्ट नरेशन यूज करनी होती है। और अब आप यहां पर यह चीज देखिए, जैसे यूज योर डिस्क्रिशन इफ द पैसेज कंटेन्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। आप एक चीज देखिएगा, कई बार पैराग्राफ जो होता है उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, जो है ना उसमें कुछ स्टैट्स दे रखी होती हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप प्रेसी में नहीं मेंशन करोगे। यू विल नॉट मेंशन एनी एग्जाम्पल इन द प्रेसी। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उसमें किसी चीज को समझाने के लिए दो तीन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल कोट ही नहीं करोगे। मान लीजिए कुछ ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसको समझाना जरूरी है तो उसको साधारण भाषा में लिखोगे, लेकिन एग्जाम्पल्स को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। नो, देयर शुड नॉट बी यूसेज ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल छोड़ो, बिल्कुल नहीं लिखने। अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो वो एक बैड प्रेसी हो जाती है।
उसके बाद ऑब्जर्व प्रोपोर्शन, ये आया नेक्स्ट आपका, दैट इज ऑब्जर्व प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रेसी में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप ये सोचो वर्ड ज्यादा हो रहे हैं तो ये पॉइंट छोड़ दूं, नहीं, कोई भी पॉइंट उसमें आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट कमेंट्स प्लीज। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि टाइम जगह बच रही होती है तो सोचते हैं कि अपने कमेंट्स दे दें, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे दें। आप अपने जैसे वो लिखते हैं टू कंक्लूड, जैसे एस्से में लिखते हैं, वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यू डोंट नीड, आप, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड व्हाइल राइटिंग प्रेसी दैट यू शुड नॉट गिव योर पर्सनल ओपिनियंस ओवर एनीथिंग। आपको पर्सनल ओपिनियन कोई कमेंट इस पे देना ही नहीं है। इन माई ओपिनियन जैसे वर्ड्स यूज करने ही नहीं है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको पैसेज को 1/3 कर देना है। आपके पैसेज की जैसे अगर ये है, अगर 100 वर्ड्स है तो आप ऐसे लिखिए राइट हैंड साइड में 100 वर्ड्स और ब्रैकेट में कर दीजिए उसको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे वी ऑल जो है अग्रीड टू द प्रपोजल, वी अग्रीड यूनैनिमसली, तो आपको क्या याद होने चाहिए? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, 1 वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक 1 वर्ड याद होना चाहिए। एडवर्ब्स यूज करिए, वर्ड्स को शॉर्ट करना जो है वो आपको आना चाहिए, वर्ड्स को एलैबोरेट नहीं करना है। इसीलिए तो पैसिव वॉइस यूज नहीं करनी है। तो ये गोल्डन रूल्स हैं प्रेसी के लिखने के जो मैंने आपको बताए। और प्रेसी हमेशा उस टेंस में लिखिए जिस टेंस में पैसेज दिया हुआ है। आज मैं आप लोगों के लिए, अब मेरी बात अगर आपको समझ, मैंने आप लोगों को 2 पैराग्राफ्स भेजे थे, एक पैराग्राफ तो मैं कराऊंगी और एक पैराग्राफ जो है वो आपके लिए था। लेकिन जो मैंने भेजा है आपको दोनों पैराग्राफ, आप दोनों पे मेरी वाली प्रेसी पढ़िए और अपने आप अपने शब्दों में भी लिखिए। अब जो है मैं आप लोगों को देखो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर हम ये जो हमारा पैराग्राफ है, मैं आपको इस पैराग्राफ के शब्द बता देती हूँ, कितने पैराग्राफ के मेरे शब्द हैं इसके। 296 वर्ड्स हैं इसमें 296 हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर 296 हैं तो लगभग जो हमारे 296 वर्ड्स हैं इसमें, तो कितने नंबर की होनी चाहिए? 100 नंबर के, 100 कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? 100 वर्ड्स की होनी चाहिए ना। 100 वर्ड से कम की आप जो है उसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स एक्स्ट्रा चलते हैं, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो लगभग हम कितने वर्ड्स की लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं इसको 100 वर्ड्स की हमारी प्रेसी जो है 100। और अगर हम ये करें तो 296 का वैसे 1/3 होगा कितना? मैंने तो 100 करा था, लगभग 95 के आसपास आएगा, है ना, जितना भी आएगा। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है ना एक्चुअली, तो इसलिए मैंने जो है, चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। 296 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 98। 98 वर्ड्स होने चाहिए। 98 99 वही 100, तो 100 से ऊपर थोड़ा था। अब आप यहाँ पे ये देखिए, अब इस पैराग्राफ को हम देखेंगे। हमें क्या करना है कि हमें पैराग्राफ में सबसे पहले आप लोगों को इसका, आपके 2 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप इस पैराग्राफ का टाइटल मुझे बताएंगे। द टीचर, like the artist, the philosopher and the man of letters can only perform his work adequately if he feels himself to be an individual directed by an inner creative impulse, not dominated and fettered by an outside authority. आप एक चीज देख रहे हो, ये जो बार बार like the artist, the philosopher ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये कंपैरिजन एग्जांपल्स दिए गए हैं। द टीचर, लाइक द आर्टिस्ट, द फिलोसोफर एंड द मैन ऑफ लेटर्स, 3 चीज है। आपको इसमें क्या है कि इफ ही फील्स, आपको यहाँ पे कैन ओनली, द टीचर कैन ओनली परफॉर्म हिज वर्क एडिक्वेटली इफ ही फील्स हिमसेल्फ टू बी एन इंडिविजुअल डायरेक्टेड बाय एन इनर क्रिएटिव इम्पल्स, नॉट डोमिनेटेड एंड फेटर्ड बाय एन आउटसाइड अथॉरिटी। तो पहला जो हमारा पॉइंट आया है वो ये आया है, द टीचर
ये देखो, ये हमारी लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, द टीचर कैन वर्क एडिक्वेटली इफ ही इज डायरेक्टेड बाय एन इनर क्रिएटिव इम्पल्स। ये पहला पॉइंट है। हमेशा जब प्रेसी की शुरुआत करते हैं ना तो पॉइंट, जब मैंने भी लिखनी सीखी थी तो पहले पॉइंट्स को ही लिखा था, उसके बाद उसको जो ये इनमें से पॉइंट्स छांटे थे, मेन पॉइंट्स छांटे थे, फिर उन पॉइंट्स को अपने शब्दों में कर दिया था। अब ये पहला पॉइंट है। दूसरा, not dominated and fettered by an outside authority. It is very difficult in this modern world to find a place for the individual. He can subsist at the top as a dictator in a totalitarian state or plutocratic magnate in a country of large industrial enterprises. अब यहाँ पर अगर हम दोबारा से चलते हैं, it is very difficult in this modern world to find a place for the individual. He can subsist at the top as a dictator in a totalitarian state और अ प्लूटोक्रेटिक मैग्नेट इन अ कंट्री ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल के बारे में। अब आपको इसको पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये वाला है कि यहाँ पे, और ये पॉइंट है आपका, यहाँ तक ये हमने पॉइंट लगाया, सेकंड नंबर का पॉइंट है। थर्ड, बट इन द रियल्म ऑफ द माइंड इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर difficult to preserve independence of the great organized forces that control the livelihood of men and women. But in the realm of mind, it is becoming more and more difficult to preserve independence of the great organized that control the livelihood of men and women. If the world is not to lose the benefits to be derived from its best mind, it will have to find some method of allowing them some scope and liberty in spite of organization. देखो ये पूरा पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट को मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी, हम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। This involves a deliberate restraint on the part of those who have power and a conscious realization that there are men to whom free scope must be afforded. एक ही पॉइंट पे ये पैराग्राफ घूम रहा है, अगर आप वो पॉइंट समझ पा रहे हैं। Renaissance popes could feel in this way towards Renaissance artists, but the powerful men of our day seem to have more difficulty in feeling respect for exceptional genius. The turbulence of our time is inimical to the flowering of culture. The man in the street is full of fear and therefore unwilling to tolerate freedom for which he sees no need. Perhaps we must wait for quieter times before the claims of civilization can again override the claims of party spirit. Meanwhile, it is important that some at least continue to realize the limitations of what can be done by organization. Every system should allow loopholes and exceptions, for if it doesn't, it will in the end crush all that is best in men. तो ये हमारा पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ को देखें तो मैं इस पैराग्राफ के बारे में अगर आप लोगों को कहूँ तो मेरा पहला पॉइंट है कि इसमें ये है, पैराग्राफ में बेसिकली किसके ऊपर घूम रहा है, पूरा पैराग्राफ जो है वो घूम रहा है क्रिएटिव लिबर्टी पे। तो अगर हम पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स देखें, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, पैराग्राफ को दोबारा से बताती हूँ। द टीचर लाइक द आर्टिस्ट, द फिलोसोफर एंड द मैन ऑफ लेटर्स। पहला पॉइंट हमारा जो इसमें निकल के आया वो ये है कि क्रिएटिव पीपल नीड फ्रीडम, क्रिएटिव पीपल नीड फ्रीडम। दूसरा पॉइंट हमारा लिख कर आया कि दिस फ्रीडम इज ऑफन मफल्ड बाय पॉलिटिकल by authorities. This freedom is often muffled by authorities. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप यहाँ पर ये देखिए, जब वो पोप वाला एग्जाम्पल दिया, पोप वाला एग्जाम्पल, तो पोप वाला एग्जाम्पल में उसमें उन्होंने ये बताया, अब ये पोप वाला एग्जाम्पल है, आपको इस एग्जाम्पल को नहीं लेना है, लेकिन ये बताना है कि पीपल in olden times people were given freedom to express their creativity. और उसके बाद उसमें यहाँ पर ये बताया है कि देखो रेनेसांस पोप्स वाला जो आया, तो अभी इसमें ये बताया कि when a society is unstable it doesn't allow any sort of freedom. तो एक लास्ट में इन्होंने बताया, लास्ट जो है इसमें कि if freedom will not be given तो सोसाइटी विल बी क्रश। सबसे पहले मुझे ये बताइए
कि ये जो पैराग्राफ है ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, इन विच टेंस दिस पैराग्राफ इज रिटन, कौन से में लिखा हुआ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में लिखा हुआ है, किस में लिखा है, बिल्कुल प्रेजेंट में लिखा है। तो प्रेसी किस में लिखी जाएगी, प्रेसी किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट में, पास्ट पे मत लिख देना। प्रेसी किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट में ही लिखी जाएगी, पास्ट में लिखी ही नहीं जाएगी। अच्छा अब मुझे ये बताओ ये पूरा पैराग्राफ किस चीज पे घूम रहा है, व्हाट शुड बी द टाइटल, टाइटल बताइए इसके क्या क्या टाइटल हो सकते हैं आपके हिसाब से। पहला टाइटल आप लोग दीजिए, पहला टाइटल। पूरा जो पैराग्राफ है वो जो है इसमें क्या होना चाहिए, पहले पॉइंट्स लिख लें। नरेंद्र ने दिया फ्रीडम ऑफ आर्ट, क्या फ्रीडम ऑफ आर्ट से, आप मुझे बताइए टाइटल से पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या टाइटल से नरेंद्र ने दिया फ्रीडम ऑफ आर्ट, ज्योति ने दिया क्रिएटिव माइंड्स क्वेंच फॉर फ्रीडम, ये इसने दिया क्रिएटिव माइंड्स क्वेंच, यानी क्वेंच मतलब प्यास, और जो है ये उन्होंने दिया। अच्छा और कोई बताना चाहेगा, सोनम तुम बताओ। क्रिएटिव माइंड्स क्वेंच फॉर फ्रीडम, तलाश, क्रिएट या क्वेस्ट फॉर, हम इसे क्वेस्ट भी कह सकते हैं, क्वेंच तो प्यास है, तो क्रिएटिव माइंड्स क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। और इसके अलावा अगर आप इसमें पूरा पढ़ें तो इसमें ये लिखा हुआ है, दो मेरे पास आए फ्रीडम ऑफ आर्ट। अब आप एक देखिए, एक मैं दो टाइटल आपको बताना चाहूंगी। पहला टाइटल आप वो ये देखिए, टाइटल हमेशा प्रेसी का ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज को बताए। फ्रीडम, ये देखिए क्रिएटिव लिबर्टी इन अ गवर्न्ड सोसाइटी, ये था। एक ये है क्रिएटिव माइंड, एक ऐसा है क्रिएटिव माइंड्स एंड फ्रीडम, आप इसको ऐसा दे सकते हैं क्वेंच ना लिख के। ये देखिए ये दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ आर्ट की जगह आर्टिस्ट या फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, वो बहुत वैसा हो जाएगा, लेकिन फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम, क्रिएटिव माइंड्स एंड क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम, वो एक इस तरीके से है। जब आप टाइटल दें तो अब आप यहाँ टाइटल देख रहे हैं, ये 3 टाइटल्स हैं जो हमने इसको दिए। क्रिएटिविटी रेस्ट इन फ्रीडम, या इसको ऐसे बनाओ, रेस्ट मत करो, क्रिएटिविटी फ्रीडम में बढ़ती है
वो बनाओ पैराग्राफ, इसका जो वो दो कि लेकिन एक बात बताओ कि क्या इसमें कहीं पर ये मेंशन है कि क्रिएटिविटी फ्रीडम देने से बढ़ती है? हैज इट बीन मेंशन्ड एनीवेयर इन द पैसेज दैट क्रिएटिविटी जो है इट ग्रोज व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू द आर्टिस्ट और टू द टीचर? क्या इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज है? ये बताओ पहले मुझे। नहीं है ना? तो फिर कैसे? तो तुम्हारा अपना विचार हो गया ना, तो ये पैराग्राफ ये तो गलत हो गया जब ये कहीं है ही नहीं। हम इसमें कहाँ दिया है इस पैराग्राफ में कि क्रिएटिविटी जो है इट एक्सपैंड्स और इट एनलार्जेंस और ये जो है ये बढ़ती है? कहीं भी नहीं दिया गया। जब दिया ही नहीं गया तो अगर तुम टॉपिक में ही अपने विचार लिख दोगी तो वो तो ये सोचेंगे कि ये तो अपने ही विचार दे रहे हैं, तो फिर वो तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर पूरे इसी के हैं। 2 नंबर आपको इसके टॉपिक इसके टाइटल के मिलते हैं। जब आप टाइटल लिखते हैं तो सारा जो है वो 5 उसमें होना चाहिए। जैसे मेरा ये है, आप ये देख रहे हैं शब्द 4 हैं, बीच में 2 जो हैं, एक प्रेपोजिशन है और एक आर्टिकल है। हर लेटर जो है जो स्टार्ट होगा कैपिटल से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला जो लेटर है टाइटल का। केवल प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो स्मॉल में रहते हैं। बाकी सारा जो होता है जो टाइटल दोगे आप वो कैपिटल लेटर से बनता है। ठीक है, जैसे मैंने ये देखो फ्रीडम द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिविटी, तो या द फाउंडेशन स्टोन फॉर क्रिएटिविटी, तो यहाँ पर आप इसमें जो है अब आप कहते हैं क्रिएटिविटी रेस्ट इन फ्रीडम, या क्रिएटिविटी जो है क्रिएटिविटी फ्रीडम में रेस्ट करती है। उससे कभी भी टाइटल जो है वो ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? पहले तो हमें क्या देना है? टाइटल देना है। ये टाइटल जो है, और इसके अलावा हम टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो प्रेसी के बारे में बताता हुआ हो। ठीक है, अब इसमें गवर्न सोसाइटी दिया गया है, क्रिएटिविटी के बारे में दिया गया है, क्रिएटिव माइंड्स एंड फ्रीडम दिया गया है, तो हम वो लिख सकते हैं। व्हाट है जो नहीं दिया गया उसको नहीं लिखना। ठीक है, जो नहीं दिया गया वो बिल्कुल भी आप नहीं दोगे। ठीक है जी, ओके, समझ गए मेरी बात? अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देती हूं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या कहा? मैंने इसमें हिंट्स लिए। क्रिएटिव पीपल नीड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दिस फ्रीडम इज ऑफन स्टिफल्ड बाय पॉलिटिकल रिलीजियस अथॉरिटीज। तो अब यहाँ पर देखिए, क्रिएटिव पीपल नीड फ्रीडम टू, अब मुझे क्या करना है? पूरे पैराग्राफ में से लाइंस वो जो है मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं। तो मेन पॉइंट्स हैं, मैंने तो इस तरीके से हिंट्स के तौर पे लिखा है कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ है। क्रिएटिव पीपल नीड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दिस फ्रीडम इज ऑफन स्टिफल्ड बाय politicos religious authorities. Power centers should allow a certain amount of freedom to creative minds to get the best out of them. An unstable society doesn't allow creative freedom. Creativity flourishes when there is peace and society is safe. देखो इसमें क्रिएटिविटी फ्लरिशेस, अगर अभी इसमें वही चीज़ कही थी कि अगर इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है क्रिएटिविटी फ्लरिशेस, जैसे मैंने कहा, मैंने तो पूछा कि क्या दिया हुआ है, अगर वो पॉइंट दिया हुआ है तो आप ले सकते हैं कि क्रिएटिविटी फ्लरिशेस इन फ्रीडम। ये देखो रेस्ट की जगह अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, हो सकता है मैंने भी पॉइंट एम ही ले लिया हो, लेकिन अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो आप इसको उठा सकते हैं। क्रिएटिविटी फ्लरिशेस व्हेन देयर इज पीस एंड सोसाइटी इज सेटल्ड। सोशल ऑर्डर मस्ट नॉट बिकम टू टाइट। सोशल ऑर्डर बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए, ये है, हालांकि देखिए अब आप इसको चेक करिएगा, एक पैराग्राफ है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स फ्रीडम टू फ्लो एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज ऑफन curtailed by politico religious authorities. In modern society, the creative individual is being controlled through fear and restrictions by policing forces. There is a need for those in power to release control and let creative minds play freely, leading to cultural expansion. An unsettled society is antagonistic to creative liberty. Peaceful times always see proliferation in artistic and scientific works. It is imperative that no social order is wound so tightly that it stifles the spirit of the human mind. तो ये इस तरीके से आपको इसमें मैंने इसको लिखा। एक और तरीका है इसे लिखने का, जिसे मैं वो भी तरीका जो है उसको मैं लिख सकती हूँ, और मैं उसको, ये पैराग्राफ मेरे हाथ में है और इस पैराग्राफ को मैं आपको यहाँ पर अभी
अलग से लिख के दिखाती हूं। देखिए ये पैराग्राफ देखते रहिएगा। देखिए, द टीचर लाइक द आर्टिस्ट, द फिलोसफर एंड द मैन ऑफ लेटर्स कैन ओनली परफॉर्म हिज वर्क एडिक्वेटली इफ ही फील्स हिमसेल्फ टू बी एन इंडिविजुअल डायरेक्टेड बाय एन इनर क्रिएटिव इम्पल्स। तो मैंने यहाँ पर अब इसी पूरे लाइन को, इस पूरी लाइन को, यहां से यहां तक की लाइन को मैं अपने शब्दों में लिखूंगी, सिर्फ यहां से यहां तक की लाइन को, ठीक है, इतनी लाइन को मैं अपने शब्दों में लिखूंगी। और देखिए कि कैसे जो है, द टीचर लाइक द आर्टिस्ट, द फिलोसफर एंड द मैन ऑफ लेटर्स कैन ओनली परफॉर्म हिज वर्क एडिक्वेटली इफ ही फील्स हिमसेल्फ। इस पूरी लाइन को बहुत कम शब्दों में, देखिए यहां मैंने ये लिखा और ये मैं पैराग्राफ मेरे हाथ में है। देखिए जी, इतने शब्दों को मैंने इसमें लिखा। ये शब्द थे चालीस शब्द थे, 40 को 18 शब्द में करा गया है, 16 ही शब्द में करा है, 40 शब्द को 16 शब्द में किया है। तो ये ऐसे जो है, ये पूरी लाइन को, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 शब्द थे, ये देखिए यहां से यहां तक इसके, द टीचर लाइक द आर्टिस्ट can only perform his work adequately if he feels himself to be an individual directed by an inner creative impulse। यानी कि if he finds, हम इसको यहां तक भी लिख सकते थे, if he feels free from the shackles, if he feels free from the shackles of the society। तो ये वर्ड्स हो जाते हैं इतने, ऐसे अंडरलाइन, ऐसे आप इसको, जब भी आपको प्रेसी लिखनी है आप क्या करोगे, आपने देखा जो मैं प्रेसी लिखी थी, क्या उसमें पोप वाला एग्जाम्पल कहीं पे दिया था? जो प्रेसी ये लिखी हुई थी, क्या उसमें पोप वाला एग्जाम्पल दिया गया था? नहीं दिया, पोप वाला एग्जाम्पल छोड़ दिया ना। तो एग्जाम्पल तो लिखना ही नहीं है, उस एग्जाम्पल का सार क्या है, कि व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल, दैट यू हैव टू राइट। नेवर मेंशन हु सेड एंड हुम, हु सेड टू हुम वो कुछ नहीं लिखा जाता। किस पोप का क्या है, पोप ने क्या कहा था, रेनेसांस है, क्या हमने रेनेसांस का मेंशन करा? नहीं। हमारा पैराग्राफ में जो प्रेसी आनी है, आपको इस तरीके से पूरे पैराग्राफ में, सबसे पहले आपको पैराग्राफ में से जो फालतू की चीजें उन्हें हटा दो, उन्हें ये देखो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो आपको उस रिपीटिशन को हटा देना। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड टू फाइंड अ प्लेस फॉर द इंडिविजुअल। He can subsist at the top as a dictator in a totalitarian state or plutocratic magnate in a country of large industrial enterprise. But in the realm of mind, it is becoming more and more difficult to preserve independence of the great organized forces that control the livelihood of men and women। अगर हम इस पूरे पे इस यहाँ से यहाँ तक को, इसको हमें शॉर्ट में लिखना है तो हमारा ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हमें इसको लिखना है, यहाँ से पहले हम इसे समझेंगे। It is very difficult in this modern world to find a place for the individual. He can subsist at the top as a dictator। अब एक बात ये है कि अगर हम ये, आप ये बताइए कि यहां से यहां तक का ये पॉइंट में कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है, आप ये देखना, इसमें ना बात बात एक ही बात को रिपीट करा गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड to find a place for the individual. He can subsist at the top as a dictator in a totalitarian state or a plutocratic magnate in a country of large industrial enterprise. But in the realm of the mind, it is becoming more and more difficult to preserve independence of the great organized forces
टू दैट कंट्रोल। देखो ये ना लाइन जो है वो यहाँ से आई है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रेट ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस दैट कंट्रोल द लाइवलीहुड ऑफ मेन एंड वुमेन। यहाँ पे कहा गया है कि जो वो ग्रेट फोर्सेस हैं, जो वो प्लूटोक्रेटिक मैग्नेट्स हैं, वो लोगों को आज़ादी नहीं देती हैं। तो यहाँ से हमें ये जो पॉइंट आया हमारा केवल इतना आया है, यहाँ से आया है ये पॉइंट जो है, इट इज बिकमिंग, ये बीच का पॉइंट फालतू है, इसको छोड़ देना है। इस बीच के पॉइंट जो चीज एक्स्ट्रा है या फालतू है उसको हमें लेना ही नहीं है, अगर हम उससे वो कर सकते हैं तो। ठीक है, अब हमें इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, अब हमें इसमें यही चीज पॉइंट लिखना है कि दोज द पीपल हु आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हु लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, they curtail the creativity of people, they curtail the creativity of people। ये आपको इतनी बड़ी लाइन का इतना हिस्सा छोड़ देना है और इसका यही पॉइंट लिखना है आपको कि पीपल, नेचुरली द पीपल हु लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और सोसाइटी, दे शुड नॉट इम्पोज देमसेल्व्स अपॉन। ये जो है यहाँ पर मतलब मैं इसमें अपने को कह रहे हैं, दे शुड, यहाँ पर इसको लाइन को अगर मैं ध्यान से और पढ़ूं तो इसमें यही होना चाहिए कि हाँ ये लिखा है इसका, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, द पीपल हु आर इन पावर दे curtail the creativity of men and women, they curtail the creativity of जीनियस। ये इस तरीके से इसमें आएगा, यानी कि आप इसको अपने शब्दों में करके लिखेंगे, कर्टेल मतलब काट देते हैं। उसके बाद आपका ये जो फालतू की चीज़ है वो छोड़िए। इफ द वर्ल्ड इज नॉट टू लूज द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स बेस्ट माइंड, इट विल हैव टू फाइंड सम मेथड ऑफ अलाउइंग देम सम स्कोप एंड लिबर्टी इन स्पाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, इफ द वर्ल्ड इज नॉट टू लूज द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स बेस्ट माइंड्स, इट विल हैव टू फाइंड सम मेथड ऑफ अलाउइंग देम सम स्कोप। यहाँ से ये पूरा लाइन को आपको इसको बनाना है कि इफ द कि ये वाली लाइन को इसमें ये पूरा इसमें करना पड़ेगा कि ये इस तरीके से बनेगा, जो ये पूरा बनेगा ये यहाँ पे बनेगा इस तरीके से कि द पीपल हु आर इन लीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन must learn to control themselves in term of imposing their authority on creative men so as to get the best out of them। ये पूरा इसकी लाइन, ये पूरे पैराग्राफ की लाइन इतनी बनेगी, so as to get the best out of them। ठीक है, अब आप उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये पूरा उन्होंने दिया है कि दिस इन्वॉल्व्स अ डेलिबरेट रेस्ट्रेंट ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु हैव पावर एंड अ कॉन्शियस रियलाइजेशन। आप देखिए ऊपर जहां से मैंने स्टार्ट करा था उससे नीचे तक ये यही बात की जाएगी। अब ये पूरा पैराग्राफ में यहाँ पे रेनेसांस पोप कुड फील इन दिस वे टुवर्ड्स रेनेसांस आर्टिस्ट बट द पावरफुल मेन ऑफ आवर डे सीम टू हैव मोर डिफिकल्टी। तो ये इस पूरे लाइन का ये करना है कि जो आज का समय, ये पूरे हिस्से को हटा देना है क्योंकि ये ना एक ही बात का रिपीटिशन हुआ है। आप ये देखो, ये वाली बात ना जो ऊपर बात कही गई है ये उसी बात का रिपीटिशन है, ये उसी बात का रिपीटिशन है। यही तो कहा गया है कि जो है कि भाई बट द पावरफुल मैन ऑफ डे सीम टू हैव मोर डिफिकल्टी इन फीलिंग रिस्पेक्ट। आप ये देखिए ऊपर यही तो चीज कही गई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं वो लोगों को क्रिएटिविटी अपनी प्रस्तुत नहीं करने दे रहे। सेम यही चीज यहाँ पर रिपीट कर दी गई, जो चीज रिपीट है उसको काट दीजिए, उस चीज को आपको लेना ही नहीं है। अब यानी कि ये चीज के प्रेसी बननी नहीं है। यहाँ से द टर्बुलेंस ऑफ अ टाइम इज इनिमिकल टू फ्लावरिंग ऑफ कल्चर, ये जो है यहाँ से बनेगा। जो रिपीटिशन है उसे हटा दो, जो एग्जाम्पल है उसे हटा दो। इसी तरीके से आपके जो हैं वो इसके 98 वर्ड्स या 100 वर्ड्स की बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। ऐसे जो है वो प्रेसी को लिखना है। जो बात प्रेसी में दी नहीं वो बात प्रेसी में, जो बात पैसेज में दी नहीं वो प्रेसी में लिखनी नहीं, जो एग्जाम्पल आया वो एग्जाम्पल देना नहीं। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको, अब आपको काम क्या करना है, मैं तो आपको एक वो दे रही हूँ, ये भी मैंने भेजी है, इसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दिया है। सॉल्यूशन तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो इसका ये है, लेकिन इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ये सॉल्यूशन 91 वर्ड्स का है,
98 वर्ड्स होने चाहिए, 7 वर्ड्स इसमें कम है। 91 वर्ड्स का है ये, 7 वर्ड्स इसमें कम है। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जो है उस प्रेसी को लिख कर दिखाएंगे, जिससे मैं आपको यहाँ पर ही आपके बोर्ड पे ही आपने जो प्रेसी लिखी है वही हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में तो देखो बात ये होती है, एक दिन में तो चीज़ें होती नहीं है, लेकिन कैसे करना है, कम से कम चीज़ें। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी प्रेसी लिखनी है, सबसे पहले देखो, अभी ये मत सोचो कि सीधा प्रेसी लिखो, अभी प्रेसी में पैसेज में से मेन पॉइंट्स छांटो। पहला और इंपॉर्टेंट काम है कि जो रेलेवेंट मटेरियल है वो पॉइंट्स में लिख लो, जो इररेलेवेंट है उसे छोड़ दो, और जो आपने पॉइंट्स निकाले उन पॉइंट्स को अपनी भाषा में लिख दो। पहला काम ये करना है। अगर रिपीटिशन है, एग्जाम्पल है, उन्हें सबको छोड़ दो, कोई चीज़ करनी ही नहीं है, उसे लिखना ही नहीं है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ तक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट, आप लोगों ने जो मैंने दूसरी पैसेज भेजा था उसका आप लोगों ने वो पढ़ा है उस पैसेज को, ये बताओ पहले, वो पैसेज पढ़ा आपने? तो मैं अगर सोच रही थी अगर पैसेज पढ़ा हो तो मैं उसका वो निकलवा लूँ, उसका टाइटल पैसेज का, डेमोक्रेसी वाला जो था वो टाइटल निकाल लें। अभी नहीं पढ़ा है? अब अगर मैं कोई चीज़ भेजा करूँ ना तो उसे पढ़ लिया करो, एक बार नज़र से निकाल लिया करो, ठीक है, नज़र से ज़रूर निकाल लिया करो। तो जैसा मैंने बताया, अब आप लोग इस पॉइंट को मुझे लगता है कर तो लेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।